5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारा विंटर सीज़न की जो हमने सीरीज़ शुरू की थी, उसका चौथा और अंतिम एपिसोड आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था कि नाक की एक होम रेमेडी, एक बहुत ही अच्छी-सी होम रेमेडी आप तक हम पहुँचाएँगे, हालाँकि आप सब उससे वाकिफ़ हैं, लेकिन हम इग्नोर कर जाते हैं। जब तक कोई दूसरा ना बताए ना कि आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, हम इग्नोर कर जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। तो इससे पहले कि मैं वो रेमेडी आप तक पहुँचाऊँ, हम एक चर्चा कर लेते हैं इस बात पे कि जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, सर्दी का मौसम आता है, तो हमारी इग्नोरेंस के कारण ज़्यादा और हमारी शारीरिक संरचना के कारण कम। हम एलर्जिक राइनाइटिस जिसे हम कहते हैं कि एलर्जी से जुकाम हो गया, छींकें आ गई, छींकें नहीं आई तो नाक बहना शुरू हो गया, नाक नहीं बहा तो नाक बंद हो गया, नाक बंद हो गया तो सिर में दर्द आ गया, जो अपने आप में एक साइनोसाइटिस का लक्षण होता है और इस तरह से हम परेशानी अपने गले में डाल लेते हैं। और उसमें सबसे बड़े कारण क्या रहते हैं कि जैसे मौसम ने दस्तक दी, हमने उसको इग्नोर किया। इग्नोर कैसे किया? दोपहिया वाहन पे चल रहे हैं, दोपहिया वाहन पे चलते हुए ना हेलमेट है, ना सिर पे कैप है, कुछ भी नहीं है। तो जितने भी मौसम के प्रभाव हों, नाक के द्वारा तो होते ही हैं, हमारे माथे के द्वारा भी बहुत ज़्यादा इनका मौसमों का प्रभाव आता है, चाहे वो लू का प्रभाव हो, चाहे वो बरसात का प्रभाव हो, चाहे वो सर्दी का प्रभाव हो, वो बहुत ज़्यादा मौसम के कारण तो होता ही है, लेकिन उस मौसम का प्रभाव हमारे माथे पे, नाक के थ्रू ज़्यादा होता है। अगर हम हेलमेट पहनते हैं दोपहिया वाहन में, तो यकीन मानिए आप जहाँ चालान से बचेंगे, वहीं आप हेड इंजरी से बचेंगे और सबसे बड़ी बात इसके साथ-साथ आप मौसमी मार से होने वाली बीमारियों से बचेंगे। अगर हम बीमार होते हैं, तो अपनी सेहत भी खराब करते हैं, अपना पैसा भी खराब करते हैं और अपनी उम्र भी कम करते हैं। और अमूमन एक चीज़ और देखी जाती है कि आप देख सकते हैं, मैं पिछले कुछ वर्षों में देख रहा हूँ कि कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम का चलन इतना हो गया है कि गर्मी में हम चलो मान लेते हैं, थोड़ी-सी ठंडक का एहसास चाहिए होता है, लेकिन सर्दी में अ, खूब खूब कोल्ड ड्रिंक्स और खूब आइसक्रीम्स खाई जाती हैं और ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। मुझे नहीं पता किस लिए खाई जाती हैं। 2 मिनट क्या हम ये स्वाद की गुलामी करते हैं, उसके बाद बीमार हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे बहुत क्षमा के साथ कहना चाहूँगा महिलाओं के लिए। अभी तो सर्दी बहुत कम है, लेकिन जब दिसंबर में बहुत सर्दी होती है, जनवरी में बहुत सर्दी होती है, शादी-ब्याह में मैं रात को अगर जाता हूँ, देखता हूँ कट स्लीव्स और बिना किसी शॉल के, बिना किसी ऊपर गर्म कपड़े के महिलाएँ घूमती हैं शादियों में और फिर कोल्ड ड्रिंक्स भी खाती हैं, चाट भी खाती हैं, गोलगप्पे भी खाती हैं और फलतः क्या होता है कि घर आके चाहे बीमार पड़ना पड़े। लेकिन ऐसा हम करते क्यों हैं? मेरी समझ से बाहर है। आपको अगर समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं? सर्दी लग रही होती है, कँपकपा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कपड़े पूरे नहीं पहनते हैं। इसी तरह से बहुत सारे युवक भी क्या करते हैं कि वो सिर्फ़ बनियान के अंदर घूम के बाहर क्या दिखाना चाहते हैं, कौन-सा अपना सौष्ठव दिखाना चाहते हैं, बल दिखाना चाहते हैं, समझ से परे की बात है। लेकिन सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। आपकी सेहत अच्छी है, आपका तन अच्छा है, आपका मन अच्छा है, अब आप बहुत कुछ अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कर सकते हैं। अब बात आती है कि जिस रेमेडी के बारे में मैं बात कर रहा था, एक चीज़ आपने अक्सर महसूस की होगी कि जैसे ही सर्दी आनी शुरू हो जाती है, उस पूरी सर्दी भर खुश्क हवाओं के कारण, मौसम की खुश्की के कारण कुछ हम पानी कम पीते हैं, हाइड्रेट नहीं अपने आप को कर पाते हैं, तो नाक अंदर से सूख जाता है। सूखने के कारण कुछ सिक्रीशंस तो निकलती हैं और वो सूख जाती है, सूखने के बाद नाक के अंदर जम जाती है, पपड़ियों के रूप में जम जाती है। बड़े भी और बच्चे खास तौर पे उस पपड़ी को ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश करते हैं। जब उसे हटाने की कोशिश करते हैं, तो उसके साथ ही वहाँ पे एक ज़ख्म छूट जाते हैं। कई बार बहुत सारे लोगों को वहाँ से ब्लीड भी करता है, खून भी आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति बिना वजह के हमारी छोटी-सी असावधानी के कारण ऐसी स्थिति में हम बहुत ज़्यादा और जैसे ही वहाँ पपड़ी उठाते हैं, जख्म होता है तो मेम्ब्रेन स्वेलन हो जाती है, वहाँ पे एक फुलाव आ जाता है जिससे साँस लेने में भी दिक्कत आ जाती है और पीछे की जो सिक्रीशन है उसको बाहर निकलने में भी और दिक्कत आती है, तो वो गले में गिरना शुरू हो जाती है या तो फिर वो जमना शुरू हो जाती है और फलतः बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन अगर पुराने ज़माने के लोगों को देखिए आप, वो नाभि में भी तेल लगाया करते थे, वो गुदा पे भी तेल लगाया करते थे, लेकिन वो नाक में भी तेल लगाया करते थे। सरसों का तेल नाक में डाल के आप अगर यूँ करते हैं ताकि सारे हिस्से पे वो चिकनाहट आ जाए। सरसों के तेल में कई बार क्या होता है बच्चे नहीं डलवा पाते हैं, जैसे ही हम ड्रॉप डालते हैं थोड़ी-सी 5 सेकंड के लिए जलन होती है और बच्चे उसके बाद
आप जब तेल डालेंगे तो बिल्कुल मना करते हैं, कोई न कोई बहाना करते हैं कि या उससे बचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बढ़िया है गाय का देसी घी आप लीजिए, उसे थोड़ा-सा पिघलाइए, ज़्यादा गरम ना हो, हल्का-सा कोसा तो हो, दोनों तरफ 1-1 ड्रॉप डाल दें और धीमे-धीमे से हल्के से उसको यूँ ताकि वो हर जगह एप्लीकेशन उसकी हो जाए। उसके अलावा जिन लोगों को ज़ुकाम होता है, बहुत जल्दी-जल्दी होता है, तो वो नेज़ल इरिगेशन भी कर सकते हैं, जिसको जलनेती कहते हैं। एक पॉट आता है जिसमें 400 से 500 एमएल की कैपेसिटी का पॉट आता है। एक पॉट के अंदर आप गरम करके, ठंडा करके कोसा-सा पानी उसमें डाल दें, उसमें 3 चुटकी सेंधा नमक और 1 चुटकी सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे मीठा सोडा बोलते हैं, वो डाल दें और उसके बाद आधी लुटिया राइट साइड से डालें, लेफ्ट से निकाल दें, फिर आधी लुटिया लेफ्ट से डालें, राइट से निकाल दें। उससे ये फ़ायदा होगा, एक तो हमारे नाक की सफाई हो जाएगी, जैसे उसके बाद आप पानी निकालते हैं, तो जितने सिक्रीशंस वो बाहर निकल जाती हैं। उसके अलावा क्या होता है सेंधा नमक जितनी भी अंदर इन्फ्लेमेशंस होती हैं, उन इन्फ्लेमेशंस को कम कर देता है। साथ ही साथ एक लुब्रिकेशन भी हो जाती है कि मॉइस्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी जितनी भी नाक के अंदर चीज़ें हैं स्ट्रक्चर है, उसको मॉइस्ट यानी कि उसमें नमी रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नमी नहीं रहती, तो सर्दियों में ख़ास तौर पे पपड़ी जम के जैसे मैंने पीछे भी बताया, तो इस तरह से हम पपड़ी को छीलते हैं, निकालते हैं या फ़ोर्सफुली निकालते हैं, तब ज़ख्म वहाँ पे बन जाते हैं और बाद में फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो आप आज से ही ये सोच लें कि रात को सोने से पहले 1-1 ड्रॉप और जिन लोगों को दिन में बहुत ज़्यादा एलर्जिक राइनाइटिस होता है, तो डस्ट से भी बहुत सारी चीज़ों से छींकें आ जाती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी वो अगर आप घी डालते हैं, बादाम रोगन भी डाल सकते हैं, बादाम का तेल भी डाल सकते हैं, सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल से कई बार हल्की-सी जलन होती है, तो आप देसी घी गाय का डालें, वो सबसे बेहतरीन है। वो डालने के बाद उसको अच्छी तरह से यूँ करते हैं, ज़रूर उसे आप महसूस करें कि जिनको दिन भर छींकें आती हैं, वो छींकें भी नहीं आएँगी। तो लगता है कि पता तो आपको था, लेकिन हम प्रयोग नहीं कर रहे थे। तो आप प्लीज़ इसका प्रयोग करें। आप सभी 5 मिनट्स अपनी लिए में जुड़े, आप सभी का धन्यवाद और इसकी सूचना के साथ कि अब अगली कड़ी हमारी रहेगी, वही हर्ब्स फॉर लाइफ की 10वीं कड़ी आपके साथ लेकर आएँगे हम। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।